हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त फुरखान और आज की इस वीडियो में बात करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और अगर करना है तो कौन सा करना है और इसको करने की ज़रूरत क्या है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिनको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है सप्लीमेंट्स के बारे में, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो वर्ड सप्लीमेंट का मतलब देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। सप्लीमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाए, उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। आपने कभी सुना होगा कि एग्ज़ाम्स के अंदर अगर किसी ने 9वीं या 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम लिया है और उसमें उसकी सप्ली आ गई, यानी कि वो एक किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं कर पाया, तो वो उसको बजाय इसके कि सारे सब्जेक्ट्स दोबारा से लें, उससे दोबारा उनका एग्ज़ाम लिया जाए, वो आपको एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में बैठने के लिए कहते हैं। यानी कि जो आपने फ़ेल किया एग्ज़ाम, सिर्फ उसका आप एग्ज़ाम दें और अगर आप उसमें पास हो जाएंगे तो वो आपको अगली क्लास में प्रमोट कर देते हैं। सेम वे अगर कोई न्यू बोर्न बच्चा है, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो माँ का दूध नहीं पी पाते, किसी भी वजह से उनको कोई मसला होता है। जब उनको डॉक्टर पे दिखाया जाता है तो डॉक्टर उनको मिल्क सप्लीमेंट जो सा है वो रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उससे बच्चे की जो कमी है दूध की वो पूरी की जा सके। तो इसी तरह फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं। अगर तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी खुराक से पूरे नहीं हो पा रहे तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसमें आपके डिफरेंट सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के सप्लीमेंट्स होते हैं, इवन जो फैट होता है, फैटी फिश, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9, उसके लिए सप्लीमेंट्स होते हैं अगर आप वो नेचुरल डाइट से नहीं ले पा रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स, उनके भी सप्लीमेंट मिलते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ज़रूरी है लेना। अगर आप नेचुरल डाइट से अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे ले रहे हैं तो आपको किसी किस्म की कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ओब्वियसली उन लोगों के लिए होता है कि जिनकी डेफिशिएंसी हो किसी भी न्यूट्रिएंट की, या वो अपनी जो प्रोटीन है या जो भी आपका न्यूट्रिएंट है उसकी कमी को पूरा करना चाह रहे हो। आपने बहुत सारे लोगों को इनका इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, बिलखसूस जिम के अंदर, या कोई ऐसा शख्स जो फिटनेस से वाबस्ता है, जैसे कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं, आपके फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, आपके फिटनेस एथलीट्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनको भी ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर उनकी, क्योंकि उनको ओबीसी बात है, उनकी एक्टिविटी ऐसी होती है कि उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स वगैरह की और बाकी न्यूट्रिएंट्स की। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ गोल्स होते हैं। कुछ लोगों के गोल्स होते हैं मसल बिल्ड करना, कुछ लोग जो हैं वो वेट लूज़ करना चाह रहे होते हैं, कुछ लोग सिर्फ मेंटेन करना चाह रहे होते हैं। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ही खाना छोड़ के ना आप प्रोटीन के सोर्सेज से प्रोटीन ले रहे हैं, जो कि डेयरी, पोल्ट्री और मीट है और वेजिटेबल्स हैं, अगर आप बिल्कुल भी वो नहीं खा रहे हो और आप कहें कि मैं सिर्फ सप्लीमेंट से ही अपनी प्रोटीन की जो कमी है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करूँगा, तो ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है आपके लिए। दूसरी जो मिसकंसेप्शन है लोगों के जहन में वो ये होती है कि अगर मैं ये जो डब्बा ये खाऊंगा तो पता नहीं मैं क्या बला बन जाऊँगा, हल्क बन जाऊँगा या आर्नल्ड बन जाऊँगा। मैंने अभी ये बात क्लियर की है कि ये सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपने अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करना हो। स्पेशली जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, और उसके अंदर ये कि ओब्वियसली जो सबसे ज़्यादा फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है वो एग्स हैं। अगर आप वो नहीं कंज्यूम कर सकते, एक स्कूप प्रोटीन पाउडर का आपको 20 से 30 ग्राम के करीब प्रोटीन देता है। तो अगर आप अंडे नहीं खा सकते या वो एक्सपेंसिव है तो आप जिम के बाद एक स्कूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको रिकवरी भी जो सा है वो हो जाएगी। इवन दो साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है, लेकिन अगर आप अंडे नहीं खाना चाहते तो आप एक स्कूप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ का भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये नेचुरल नहीं है और नेचुरल चीज़ें जो हैं वही खानी चाहिए। ओब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो है वो नेचुरल डाइट ही होनी चाहिए, और उसी से आपकी जितनी भी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, या अगर आप अपना कैलोरीज डेफिसिट में हैं या आप कैलोरिक सरप्लस में हैं, जो भी आपका गोल है, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपने वो नेचुरल डाइट से जो सा है वो सारी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। उसके बरअक्स अगर आप वो थोड़ी सी कमी रह जाती है तो फिर आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप डाइट पे होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे, स्पेशली अगर आप कट डाउन कर रहे हैं या वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आपकी कैलोरीज कम होती हैं और इसके बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो किसी भी किस्म की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डेवलप कर सकती है। तो उस सूरत में तो डॉक्टर्स और डाइटिशियंस और फिजिशियंस और जो आपके पर्सनल ट्रेनर्स हैं, ये जो भी कोच है, वो भी आपको रिकमेंड करेगा कि अगर आप एक मल्टीविटामिन की टैबलेट ले लें या आप प्रोटीन शेक ले लें, ताकि आपकी कमी जो है वो पूरी हो सके। बहुत लोग इस बात पे भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये नेचुरल नहीं है और ये आर्टिफिशियल है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं या क्या सप्लीमेंट ले रहे हैं या किस चीज़ की कमी को पूरा करना चाह रहे हैं।
अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो नेचुरली है वो आपको सनलाइट से मिलता है। यूरोप के अंदर जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे सूरज जो है बहुत ही कम निकलता है, तो डॉक्टर यहाँ पे 90% लोगों को रिकमेंड करते हैं कि विटामिन डी लें आप। विटामिन डी पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। विटामिन डी आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है जब आप एक्सपोज करते हैं अपनी स्किन को सनलाइट में। केमिकल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कि ऑलरेडी हार्मोन्स होते हैं, उसको सनलाइट कन्वर्ट करती है इन विटामिन डी। विटामिन डी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी इम्यूनिटी के लिए। अब अगर वो प्रोसेस आपकी बॉडी नहीं कर पा रही तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लें। इसके बरक्स अगर हम वे प्रोटीन की बात करें तो वो 2 सोर्सेज से ड्राइव होता है। आपकी प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है और आपकी डेयरी बेस्ड प्रोटीन होती है। प्लांट बेस्ड की बात करें तो वो ऑब्वियसली पीज़ है, किनुआ है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, सीड्स हैं, नट्स हैं, और कंपनीज उनको प्रोसेस करके आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन बना के देती है। जो वे प्रोटीन है वो दूध से बनता है, दूध को प्रोसेस करके ड्राई करके उसका पाउडर बनाया जाता है और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं ताकि जो उसका फ्लेवर जो उनसा इन्हांस किया जा सके और उसके अलावा जो है उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो उसको इंक्रीज़ किया जा सके। पूरी वीडियो की समरी ये है कि अगर आप सप्लीमेंट कोई भी किसी भी किस्म का लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपको उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। दूसरी चीज़, आपने अपना एक्टिविटी लेवल चेक करना है। अगर तो आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है या हल्की सी जॉगिंग है वो कर लेते हैं, तो आपको सप्लीमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जिम जाते हैं या आपका गोल फिटनेस अचीव करना है किसी भी सूरत में, यानी कि आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, वेट इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं या वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, जो भी आपका गोल है, तो आपने अपने कोच से, अपने ट्रेनर से इसका मशवरा करना है। उनको अपना डाइट प्लान बताएंगे तो वो आपको बता सकते हैं कि आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है भी या नहीं। अगर वो आपको सही तरीके से गाइड करें तो ही आपने सप्लीमेंट लेना है, नहीं तो उसके अलावा आपको बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि आप मेन मील स्किप करके सप्लीमेंट्स के ऊपर रिलाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है खाली सप्लीमेंट के ऊपर रिलाई करना। सप्लीमेंट डेफिनेटली लिया जा सकता है, लेकिन आपने सुना होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। तो आप इसको पहली बात तो ये किसी से पूछ कर इस्तेमाल करें, अगर तो आपको इसकी ज़रूरत है तभी इस्तेमाल करें। और तीसरी बात ये है कि आप इसका बिल्कुल भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस टॉपिक के मुतल्लिक आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।